हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम अपने पौधों को जानिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए पत्ती की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट में हम पत्ती के बारे में पढ़ेंगे कि पत्ती की संरचना जो है वो कैसे है। पत्ती चपटी, पतली और हरे रंग की संरचना है। इसे पौधे की रसोई घर कहते हैं क्योंकि यह पौधों के लिए खाना बनाता है। जो पत्ती है वो चपटी, पतली और हरे रंग की संरचना होती है। सब बच्चों ने पौधे की पत्तियों को देखा है और इसको पौधे की रसोई घर कहा जाता है। आपके घर में बच्चों रसोई है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर खाना बनता है। पौधों के अंदर जो पत्तियाँ हैं उनमें खाना बनता है, इसलिए इनको पौधों की रसोई घर कहा जाता है क्योंकि ये पौधे के लिए खाना बनाते हैं। अब देखिए जो पत्ती है उसमें पर्णवृत्त भाग वह भाग है जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है। यानी इस भाग से जो पत्ती है वो किससे जुड़ी होती है? वो तने से जुड़ी होती है, ये वाला भाग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पर्णवृत्त कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है? फलक। फलक क्या है? पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ये जो भाग है चपटा हरा भाग, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फलक कहते हैं। उसके बाद देखिए शिरा। पत्ती में रेखित संरचनाओं को शिरा कहा जाता है। अब पत्ती के अंदर आपको इस तरह से जाल जो है, यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं। ऐसे जाल बना हुआ आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अपने आसपास से एक पत्ती को तोड़कर इसको ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए। आपने इस तरह का जाल बना हुआ पत्ती के अंदर ज़रूर देखा है, जिसको हम क्या कहते हैं? इन रेखित संरचनाओं को हम शिरा कहते हैं। ठीक है, रेखित संरचनाओं को क्या कहा जाएगा? रेखित संरचनाओं को शिरा कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए मध्य शिरा। पत्ती के मध्य में स्थित मोटी शिरा, यानी ये जो भाग है ये वाला, ये मध्य शिरा ये है जो मोटी जो है यहाँ पर है। ठीक है, मोटा जो भाग है वो क्या है? वो मध्य शिरा कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है शिरा विन्यास। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिरा विन्यास। अब ये जो डिज़ाइन है ये दो तरह का है। डिज़ाइन हम किसको कह रहे हैं? डिज़ाइन हम ये जो पत्तियों के ऊपर इस तरह से क्या होता है? शिरा विन्यास होता है। इस तरह से जो संरचनाएं होती हैं उनको हम शिरा विन्यास कहते हैं, यानी पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाया गया डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन पत्तियों में दो प्रकार से होता है। एक होता है जालिका शिरा विन्यास और दूसरा होता है समांतर शिरा विन्यास। जालिका शिरा विन्यास मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिज़ाइन बनता है। तो इस तरह से जाल जैसा डिज़ाइन जो बनता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको जालिका शिरा विन्यास कहा जाता है। ठीक है, जालिका शिरा विन्यास जिसमें पूरी इस तरह से नेटवर्क बनता है। दूसरा है समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास क्या है? इसमें शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। आपने केले का पत्ता ज़रूर देखा होगा बच्चों। केले के पत्ते में क्या होता है? इस तरह से जो है जो शिराएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं और इसको क्या कहा जाता है? इसको समांतर शिरा विन्यास कहा जाता है, जिसके अंदर जो शिराएं हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। इस तरह से आप चित्र में भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब हम समझेंगे कि जो पत्तियां हैं वो क्या कार्य करती हैं। सभी बच्चों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ी हुई है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है कि पौधे जो हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, जिसके कारण उनको हम स्वयंपोषी कहते हैं। अब वो भोजन बनाते हैं तो उसके लिए उनको क्या क्या चाहिए? उसके लिए पत्तियां जो है पौधों के लिए क्या बनाती हैं? भोजन बनाती हैं और विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। यानी जो पौधे हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन जो है एक आप कह सकते हो कि वेस्ट मटेरियल की तरह छोड़ देते हैं। अब जो पौधे हैं उनके अंदर जो पत्तियां हैं वो रसोई घर, उनकी किचन है, क्योंकि पत्तियों के अंदर बच्चों क्लोरोफिल नाम का एक हरा रंग का वर्णक होता है। और ये जो क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक इनके अंदर होता है
ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण पौधों के खाने बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सूर्य के प्रकाश के पौधे जो है वो अपना भोजन नहीं बना सकते। तो जो पत्तियां हैं उनमें जो हरे रंग का क्लोरोफिल है उसी की उपस्थिति के कारण भोजन बनता है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं और इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रक्रम क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम ये कहलाता है। ठीक है। अब यानी अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चाहिए? एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए? जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये तीन चीज़ें जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। अब आपको बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है, दी गई पत्तियों में शिरा विन्यास को पहचानिए। तो बहुत ही आसानी से आप इसको पहचान सकते हो। ठीक है। इसके लिए आप एक गतिविधि भी कर सकते हो। आप इस तरह की पत्तियों को कलेक्ट करके और अपनी स्क्रैप बुक या अपनी कॉपी में पेस्ट कर सकते हो, उनको सुखा के। ठीक है। तो ये गतिविधि आप कर सकते हो। तो ये जो है क्या है? जालिका शिरा विन्यास है, जिसके अंदर इस तरह से शिराएं जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो ये है जालिका शिरा विन्यास, और इसमें रहेगा समांतर शिरा विन्यास। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डायग्राम के साथ जो है बना सकते हो, जिसके आंसर हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं। सेकंड है खाली स्थान को भरिए। तो खाली स्थान को इसमें जो है भरना है। तो क जो दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में पत्तियों को क्या क्या चाहिए? पत्तियों को जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सूर्य का प्रकाश, इनकी आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। ख देखिए, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को डैश कहा जाता है। तो पत्तियों के द्वारा शिराओं पर बनाए गए डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहेंगे? शिरा विन्यास कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे कि पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। तो ये थी आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जिसने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है सपोर्ट के लिए, उन सभी बच्चों को थैंक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।